अनाया एक मजबूत और ताकतवर लड़के रायन के साथ छुपन छुपाई का खेल खेल रही थी, लेकिन थक जाने के कारण वह रुकना चाहती थी, मगर रायन मानने को तैयार नहीं था। अनाया एक साधारण लड़की थी जो अपनी माँ और दादी के साथ रहती थी। वह किशोर अवस्था में थी और इसी कारण उसकी माँ से अक्सर झगड़े होते रहते थे। उनकी रिश्तों में खटास आ गई थी। दादी बस एक शांत मध्यस्थ बनकर रह गई थी। माँ से दिल की बात अनाया कभी नहीं कह पाती थी, वो बस दादी को ही सब कुछ बताती थी। लेकिन एक दिन जब वो घर लौटी तो पता चला कि उसकी माँ ने दादी को वृद्धाश्रम भेज दिया था। ये सुनकर उसका दिल टूट गया। विरोध में अनाया ने अपना घर छोड़ने का फैसला किया। इसी दौरान उसका एक दोस्त उसे एक पार्टी में ले गया जहाँ बहुत से लड़के लड़कियां मौज मना रहे थे। वहाँ अनाया की नजर एक लड़के जेडन पर पड़ी जिससे वो चुपचाप प्यार करती थी। जेडन जो उम्र में बड़ा और अनुभव वाला था, पहली ही नजर में समझ गया कि अनाया एक भोली लड़की है। उसकी नीयत साफ नहीं थी और वो उसे अकेले समुद्र किनारे मिलने बुला ले गया। कुछ मीठी बनावटी बातों से उसने अनाया का दिल जीत लिया। उस रात सब कुछ खत्म होने के बाद जेडन चुपचाप वहां से चला गया और गर्मियों के पूरे मौसम में उसने अनाया से कोई संपर्क नहीं किया। अनाया हर दिन आंसुओं में भीगती रही जब तक एक दिन अचानक मॉल में उसकी मुलाकात जेडन से नहीं हो गई। जेडन की मीठी बातों ने एक बार फिर अनाया का गुस्सा भुला दिया और वो खुशी खुशी उसके साथ घर लौट आई। लेकिन इस बार अनाया का दिल अंदर से टूट चुका था। कुछ समय बाद जेडन ने एक बार फिर उसमें रुचि खो दी। अब की बार जब अनाया ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने बेरुखी दिखा दी। अब अनाया बदल चुकी थी। वह इधर उधर घूमने लगी, कभी क्लब तो कभी दूसरे लड़कों से मिलने लगी। इसी दौरान उसकी जिंदगी में बबलू नाम का 50 साल का अविवाहित आदमी आया जिससे वो मिलने लगी। मगर ये सब ज्यादा दिन नहीं छुप सका। उसकी माँ ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उस रात भावनाओं से टूटी हुई अनाया फिर से उसी पुराने समुद्र किनारे पहुंची जहाँ कभी वो पहली बार जेडन से मिली थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में खालीपन। उसने एक लंबी सांस ली और फिर छलांग लगा दी।